हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो यहाँ आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे इंडक्टर के ऊपर, और इंडक्टर के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो केवल इंडक्टर, यहाँ कोई सोर्स नहीं कनेक्टेड है, सिंपल सा इंडक्टर है। उस पर मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस तरीके का सर्किट आपको गिवन हो। इसी तरीके के मैं डिफरेंट कुछ और भी सर्किट, और लास्ट में आपको कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा जिसको आपको परफॉर्म करना होगा। तो मैंने जैसा बोला था 250 डेज प्लान में कि मैं एकदम सही तरीके से चल रहा हूं। आपको मैंने बोला था आपको 4 डेज में इस वीक के आपको ट्रांजिएंट कंप्लीट करना है, तो ट्रांजिएंट आपको कंप्लीट होना चाहिए। ट्रांजिएंट कंप्लीट होगा, फिर इस 250 डेज प्लान में आपको ये जजमेंट क्रिएट करना है जितना भी आपने पढ़ा क्या उसको आप सही सप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। यही तो इसका मोटिव है। ये जो प्लान हमने दिया है, एक तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस में सेलेक्टिव लेकर आ रहा हूं जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसी से रिलेटेड, कुछ अलग सब्जेक्ट की नहीं मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कर रहा हूं जिससे कि आप समझ सको कि आपने कितने अच्छे तरीके से डील किया अपने ट्रांजिएंट को, और क्या आप एग्जैक्टली कंसेप्ट को समझ पाए, तभी आप क्लैरिटी पा पाओगे ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस पे। ओके, तो इस पे मूव करते हैं। अब देखिए ये इंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, मैं इसमें 2 क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए होगा और एक क्वेश्चन मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, और जो सेकंड में प्रैक्टिस के लिए दूंगा उसको आपको करना है और आप बताना जरा उसको किस तरीके से आप डील करोगे। और ऐसे ढेर सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो मैं जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं, दोज आर द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ओके, और ये आपको दिख भी रहा होगा, कैपेसिटर पर आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो, उससे पहले आपने देखा होगा नोडल मेश एनालिसिस के ऊपर वीडियो, उससे पहले आपने देखा होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज के ऊपर वीडियो। मैंने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। और जो लोग भी जी प्राइम नहीं लिए हैं तो मैं उनको प्रॉम्प्ट कर रहा हूं, आप जो भी बोलो, जिसको जो समझना समझे, बट जी प्राइम इज द वन ऑफ द सुपर्ब फीचर्स अवेलेबल इन द मार्केट, यू जस्ट गो विद दैट। और आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग कॉपी भी कर रहे हैं जी प्राइम के फीचर्स को, और अभी रिसेंटली बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने कुछ लॉन्च भी किया, इवन नाम को भी लेके, ओके, प्राइम नाम को भी यूज करके किया है। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए जरा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए। यहां क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहां पे 2 पैरेलल इंडक्टर हैं जो कि यहां दिख रहा है आपको। ओके, अब ये कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, और यहां पे एक ब्लैक बॉक्स है, इसके क्रॉस वोल्टेज VT आपको दिया हुआ है। दिस इज द V ऑफ T, दिस इज V ऑफ T। ओके, अब V ऑफ T की वैल्यू उन्होंने दे दिया। पोलरिटी ध्यान देना बेटा, यहां माइनस यहां प्लस है। जब भी आप ट्रांजिएंट के क्वेश्चन करते हो, स्पेशली कैपेसिटर और इंडक्टर, 2 ही इन्वॉल्व होते हैं हमेशा, R L C इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं और स्विचेस इन्वॉल्व होते हैं। आप ध्यान रखो हमेशा करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज की पोलरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले करते हैं। और आप गलती हजारों बार आप करते हो केवल पोलरिटी और करंट की डायरेक्शंस को ऑप्ट करने में, या उसको सोल्यूशन करते समय कौन सी डायरेक्शन लेना है कौन सी डायरेक्शन नहीं लेना है, इस पे हमेशा गलती आपसे होती है। आप देखिए जरा ध्यान से, तो यहां पोलरिटी ध्यान से देख लो कि V ऑफ T पोलरिटी ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो मैं इसको कोई टर्मिनल नाम दे दूं चलेगा, तो इसको मैं A कह देता हूं, इसको मैं क्या कह दिया बेटा, B कह दिया। ओके, ये 2 टर्मिनल मैंने दिखा दिया। अब आप देखिए, इसको मत समझना कि कोई ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट नहीं है, ये बस टर्मिनल है। करंट कुछ न कुछ फ्लो कर रही है, यहां से यहां जा सकती है या इधर से इधर जा सकती है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो बाद में हम देखेंगे। ओके, तो जो V ऑफ T का जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है फॉर T ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है कितना, 64 e टू द पावर माइनस 4t। मतलब ये वोल्टेज टर्मिनल पे दे दिया है, बट फॉर T ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका मतलब T लेस देन जब 0 है तो इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी, 0 है। और ये दिख भी रहा है आपको, साफ साफ दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है, स्विचिंग एक्शन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इनिशियली स्विच यहां पे क्लोज है, ध्यान से देखो, इनिशियली स्विच आपका क्लोज है बेटा, और अगर ये क्लोज है तो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज 0 होगा, तो यहां पे वापस सी बात है आपको 0 वोल्ट होगा। तो इसीलिए उसको डिफाइन किया गया T ग्रेटर देन 0 के लिए ये वोल्टेज कुछ इस तरीके का आ रहा है। और सुनिए ध्यान से, अब जो इंडक्टर है आपका, जो इनिशियल करंट उसके अंदर है, इस इंडक्टर में और इस इंडक्टर में, आपको करंट डायरेक्शन इसमें दिया, किस डायरेक्शन के लिए बात की जा रही है इंडक्टर करंट की, तो इस डायरेक्शन में आपका I1 0 कितना, माइनस 10 एम्पियर, और I2 0 वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। मतलब कि इनिशियली इंडक्टर चार्ज है, और वो चार्ज है, इनिशियली वो चार्ज है। कैसे चार्ज हुआ, क्या हुआ, छोड़ो उस चीज को, वो बस चार्ज है, मतलब चार्ज इंडक्टर को आप कनेक्ट किए हो यहां पे। ओके,
अब कह रहा है कि बताइए आई ऑफ टी का क्या एक्सप्रेशन होगा, आई ऑफ टी का क्या एक्सप्रेशन होगा फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए। ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, इसका मतलब जो भी हमको इक्वेशन डेवलप करना है वो टी ग्रेटर देन 0 के लिए डेवलप करना है आई ऑफ टी की वैल्यू के लिए। ओके, यहां कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं, मतलब अगर 2 चार्ज इंडक्टर या 1 चार्ज इंडक्टर या कितने भी चार्ज इंडक्टर, इट डजंट मैटर, अगर वो चार्ज्ड है और पूरे इस सर्किट में कहीं पे भी कोई एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है, तो इसका मतलब कि यही आपके इंडक्टर जो भी यहां कनेक्टेड हैं यही एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। लेकिन चार्ज होना कंपलसरी। अगर ये अनचार्ज्ड इंडक्टर होता, यहां 0 0 लिखा होता, यहां 0 0, ये भी 0 ये भी 0, तो सर्किट का कोई मीनिंग ही नहीं बैठता। इसलिए मीनिंग नहीं बैठता कि एनर्जी आएगी कहां से, एनर्जी इनके पास होगी तभी तो ये इस ब्लैक बॉक्स को भी दे सकते हैं। तो ऐसे ब्लैक बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है कैसे उसको सॉल्व करना। ओके, तो क्वेश्चन का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। अब आप बताइए, सबसे पहले अगर मुझे आई ऑफ टी निकालना है तो आपको पता है फॉर बोलिए जरा, टी ग्रेटर देन 0 के लिए स्विचिंग एक्शन क्या है, स्विच क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, इज इट करेक्ट? स्विच इज ओपन। अगर स्विच ओपन हो गया तो आप सोचिए जरा सर्किट कैसा दिखाई देगा। स्विच अगर ओपन हुआ सर्किट में क्या बचा बेटा, एक इंडक्टर, ध्यान से देखिए, और ये एक इंडक्टर बेटा लाइक दिस वन, और स्विच मेरा क्या है, ओपन है, तो स्विच को ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया, और यहां पे आपका क्या है, ए बी आपका टर्मिनल है, ये आपका क्या है माइनस और ये प्लस है बेटा, ये क्या है वी ऑफ टी की इक्वल। सही कि नहीं सही? बिल्कुल। पर इसको डोंट कंसीडर इट एज ओपन सर्किट बेटा, डोंट कंसीडर, इसके आगे ब्लैक बॉक्स आपका कनेक्टेड है। ओके, इतना समझ लीजिएगा, ये ओपन सर्किट नहीं, यहां तुम करंट 0 बना दो। अब बताइए टी ग्रेटर देन 0 के लिए आई ऑफ टी डायरेक्शन क्या है, देखो स्विच के बाद ये है, इसका मतलब यहां पर आपका क्या होगा, आई ऑफ टी की वैल्यू आ गई, बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब ध्यान से सुनो, इस इंडक्टर की वैल्यू भी देना चाहिए, अदरवाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। मैं देखता हूं कितनी वैल्यू है। ओके, 4 and 16, ये बेटा कितना है, 4 हेनरी है, और ये कितना है, 16 हेनरी की इक्वल। सही है, तो ये आपके पास 4 हेनरी है, ये क्या है बेटा, 16 हेनरी की इक्वल है। अब आप बताओ कैसे अब सॉल्व करें हम, आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन हमको चाहिए, तो आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए जरा। अगर सोचो और जवाब दो। इनिशियल करंट भी है इसके पास, ध्यान देना जरा, इनिशियल करंट भी दोनों के पास है बेटा, -10 और कितना I205 एम्पियर की इक्वल है, ये इनिशियल करंट है इसके पास। इतना क्लियर रखना, इस चीज को गलती मत करना बेटा। ओके, अब आप बताइए, अब अगर इसमें मैं मिटाने के लिए, एक सेकंड, मिटाने के लिए यहाँ पे, ओके चलिए अब देखो जरा ध्यान से। अब आप बताओ, अब आई ऑफ टी आपको निकालना है, ये दोनों इनिशियली आपके चार्ज्ड हैं, तो अब बताइए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, बताओ जरा कैसे आप सॉल्व करोगे। 1 मिनट के लिए आप वीडियो बेटा पॉज करो और खुद इसको सॉल्व करके देखो। आप बताओ, अगर मेरे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनिएगा, गलती मत करिएगा बेटा, एग्जाम्पल, ओके सही है, एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई इंडक्टर है, मान लो, ध्यान दो, ये कोई एक इंडक्टर है, ओके, और इसमें करंट अगर फ्लो कर रही है आई ऑफ टी, और इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ वी ऑफ टी है, और इसकी वैल्यू कितनी एल है, तो आप बताइए करंट कैसे आप फाइंड आउट करते हो। टाइम डोमेन की बात करते हैं, लाप्लास का भी बात नहीं करते, क्योंकि इजीली टाइम डोमेन से सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए जरा कैसे निकालते हो बेटा, इंडक्टर का वोल्टेज जो होगा वी ऑफ टी इज इक्वल क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी की इक्वल। सही है, बिल्कुल परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट है। और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप यहाँ पे पोलरिटी आप लिए हो, ध्यान देना, हर एक एलिमेंट को कैसे आप बिहेव कराते हो, एज अ एनर्जी एब्सॉर्बिंग एलिमेंट, इज इट करेक्ट? तो आप लिखते हो डायरेक्टली वी ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मतलब ये एनर्जी ले रहा है और वी ऑफ टी इसके क्रॉस वोल्टेज है, तो कुछ इस तरीके का आप एक्सप्रेशन लिखते हो। सही है कि नहीं सही है, ध्यान देना इस चीज को। अब आप बताइए, इसका मतलब अगर मुझे आई ऑफ टी निकालना, डी आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, 1/L, यहां क्या आएगा बेटा, वी ऑफ टी इंटू कितना, डी ऑफ टी, फिर आप उसको क्या कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो 0 से लेके टी के लिए। सही है कि नहीं सही है? ओके, अब आप बताइए, अब अगर इनिशियल कंडीशन भी आपको लेना है, इसको 0 to t मत करिए, 0 t मत करिए। अब बताइए, अब अगर इनिशियल कंडीशन भी आपको लेना है,
तो इनिशियल कंडीशन कैसे इंक्लूड करोगे आप? आपका सम पहले कुछ रहा होगा, इनिशियली चार्ज रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो कंडीशन तक कुछ न कुछ उस पर चार्ज है, और वो हम कह रहे हैं कितना है आपका, इसमें 5 एम्पियर, इसमें आपका कुछ एम्पियर है। ओके, तो इसका मतलब अगर इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन आपको लिखना हो इस इंडक्टर का, जिसमें कि इनिशियल करंट भी इन्वॉल्व हो, इनिशियल करंट भी इन्वॉल्व हो, तो आप बताइए क्या करते हो बेटा? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं करंट को, तो आई ऑफ टी क्या मिलेगा आपको? आई ऑफ टी इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V ऑफ टी इंटू डी टी प्लस का कितना IL 0। होता है कि नहीं होता? बताइए जरा, इस तरीके से आप करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल आप इस तरीके से आप करते हो। आपका एक इंडक्टर जो रिप्लेस होता है वो किससे रिप्लेस होता है? आपका इनिशियल आपकी करंट कितनी है, और आपका ये एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट होता है किसके लिए? एक इंडक्टर के लिए। और इसका प्रूफ अगर देखना हो आपको तो आप क्रैश कोर्स फॉलो करो, वहां पे इसको प्रॉपर्ली मैंने प्रूफ कराया हुआ है। जो पेड कोर्स है उनको भी प्रूफ कराया गया कि ये आपका कैसे इसमें इनिशियल करंट आपकी एड ऑन कर जाती है। अब ये जो करंट आई है, ये वाली जो इनिशियल करंट है, यही रिप्रेजेंट कर रही है किस लिमिट को? किस लिमिट को? ध्यान देना, किस लिमिट को रिप्रेजेंट करती है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक? जीरो वैल्यू तक। जीरो से लेकर टी के लिए क्या आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो? आप ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन आप लिखने वाले हो। इज इट करेक्ट? तो आप बताइए, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता तो मेरे पास क्या चीज मिलता है? ध्यान से बताइए क्या चीज मिलता है। तो मैं कहूंगा जीरो से टी के लिए डिफाइंड है, और ये वाला जो IL 0 मैंने लिख दिया, एक्चुअली है यही चीज, है बेटा यही चीज। बट ध्यान देना, यहां जो इस IL 0 को मैंने जो लिखा है वो कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो पोजीशन तक है। और वही कौन सी करंट होती? इनिशियल करंट। अब आप कहोगे सर यहां तो वोल्टेज इन्वॉल्व है। बेटा करंट का एक्सप्रेशन अगर निकाल रहे हो तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट आएगी वो तो करंट ही आएगी ना, करंट की ही यूनिट आएगी ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप माइनस इनफाइनाइट से लेके किसी टाइम टी के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो मैंने उसको दो में ब्रेक कर दिया। माइनस इनफाइनाइट से जीरो, उसको मैंने इनिशियल करंट नाम दे दिया, और जीरो से लेके टी के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन यहां पे डेवलप कर दिया। इज इट करेक्ट? तो इसका मतलब कि आपका जो इंडक्टर है, आपका इंडक्टर है, आप कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हो। बहुत इन डेप्थ नहीं बात कर रहा हूं, इतना मैं समझ रहा हूं, मुझे इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस लग रही, क्योंकि ये सब मैं क्रैश कोर्स पढ़ा चुका हूं, कैसे डेरिवेशन ये निकल के आता है। ओके, अब बताइए, अब अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट कहूं, ध्यान देना जरा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, इसकी जरूरत आप पड़ेगी, डायरेक्टली करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अब आप बताइए, अब अगर कोई कहे टाइम डोमेन में विद इंक्लूडिंग इनिशियल कंडीशन इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, कैसा सर्किट होता है? दो करंट का एडिशन है। करंट का एक्सप्रेशन क्या था? IL 0, और एक करंट आपके पास और थी, उन दोनों का ऐड कर दो तो वही आपका क्या मिलता? टोटल करंट। तो आप बताइए, ये L जो होगा कैसे रिप्लेस करोगे बेटा? एक करंट सोर्स से रिप्लेस करते हो, लाइक दिस वन, बोलो बेटा, लाइक दिस वन। ओके, और ये जो करंट सोर्स होता वही क्या होता? आपका इनिशियल करंट की वैल्यू। ये टाइम डोमेन में कर रहा हूं, लाप्लास नहीं कर रहा हूं। ओके, और ये क्या आपके L की वैल्यू है, और ये करंट जो होगी वो क्या कहलाएगी? I ऑफ टी, और यहां का जो वोल्टेज कितना है? V ऑफ टी के इक्वल। ओके, तो एक्सप्रेशन जब आप देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने लिखा I ऑफ टी इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी V टी डी टी प्लस का I 0। इसमें बताओ क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली करंट कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज द इंडक्टर करंट। तो ये इंडक्टर करंट, दिस इज नॉट द इंडक्टर करंट, इनिशियल करंट है। अगर कोई पूछे बताइए इसमें इंडक्टर करंट कौन सी है, तो ये बेटा इसकी इनिशियल करंट रिप्रेजेंट आपने किया। इंडक्टर करंट टोटल कौन सी है? यही इंडक्टर की करंट है, ये पूरा ही इंडक्टर रिप्लेस हुआ है। इज इट करेक्ट? तो इंडक्टर को आपने रिप्लेस किया, तो I ऑफ टी इज इक्वल कितना होगा? दिस करंट प्लस का, ये भी करंट ही यूनिट होगी ना इसकी। और ये करंट कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी? इसमें जो आपकी जा रही है, अगर मैं इसको I1T नाम दे दूं तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? I1T की वैल्यू। इज इट करेक्ट? तो I ऑफ टी किसके इक्वल हो गया? दिस करंट प्लस दिस करंट। दिस करंट को आपने कांस्टेंट करंट सोर्स से अपने रिप्रेजेंट कर दिया, और इस वाली करंट को आपने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों का आप ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? टोटल इंडक्टर करंट इंक्लूडिंग इनिशियल करंट। इज इट करेक्ट? अब अगर इनिशियल करंट नहीं होता, ये नहीं होता, तो इसका मतलब भी जीरो होगा, और इसको अगर जीरो किया तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट होगा। मतलब यही करंट किसके इक्वल हो जाएगा? I ऑफ टी के। तो आप जीरो से टी लेके आप इसको डायरेक्टली आप डिफाइन कर देते हो। इट्स अप टू क्या आप इनिशियल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। अगर इनिशियल है तो आपको इस तरीके से आपको डिफाइन करना, यही इक्विवेलेंट सर्किट होता है इंडक्टर का अंडर किस कंडीशन में? टाइम डोमेन इक्विवेलेंट। इज इट करेक्ट?
तो टाइम डोमेन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्टर यही होता है और इसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। ओके चलो, तो ये मैंने छोटी सी बात की, बहुत ज्यादा तो नहीं बताया मैंने, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया जैसे आपको थोड़ा आइडिया रहे। ओके, अदरवाइज चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, रेस्ट में क्रैश कोर्स आप देखिए, इन सब का डेरिवेशन ओरिवेशन सब कुछ वहां अवेलेबल है, किस तरीके से किया गया। जो पेड लिए उनको सब कुछ ऑलरेडी पता ही है किस तरीके से होता है। अब आप देखो ध्यान से एक चीज, अभी आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूं। जो भी पढ़ रहे होंगे इंडक्टर सर्किट, उनको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, इससे बहुत सारे डाउट आप क्लियर होंगे, स्पेशली पोलैरिटी से रिलेटेड। ओके, अब आप बताइए, तो मैं ये समझ गया। और दूसरा पॉइंट आपको ये चीज पता होना चाहिए, इंडक्टर अगर एनर्जी स्टोर करेगा, इंडक्टर अगर एनर्जी स्टोर करेगा, तो आप बताइए इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है। इंडक्टर की एनर्जी होती ELT इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाफ L इंटू आई ऑफ टी का स्क्वायर। यही इंडक्टर एनर्जी होती है। इज इट करेक्ट? जिस भी इंस्टेंट पे आपको एनर्जी निकालना हो, उसकी इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यू आप पुट कर दो, यू विल गेट योर इंडक्टर एनर्जी। अगर इनिशियली इंडक्टर एनर्जी निकालनी थी, यहां पर आई ऑफ जीरो का स्क्वायर करोगे। अगर स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालनी था, आप क्या करोगे, वहां पर आई इनफाइनाइट की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। इज इट करेक्ट? ये इंडक्टर एनर्जी है। अब आप सोचिए, अगर आप इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो मतलब वो एनर्जी को ले रहा है, मतलब उसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर एनर्जी को बढ़ाना है, ध्यान से देखो, एनर्जी को अगर बढ़ाना है, L की वैल्यू कांस्टेंट है। L की वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मस्ट इंक्रीज। इज इट करेक्ट? तो इंडक्टर जब भी आपका एनर्जी स्टोर करेगा, तो एनर्जी वो ले रहा है। एनर्जी जब लेगा, तो इंडक्टर करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगा? आपकी इंक्रीज करेगी। ध्यान रखना इस पॉइंट का। इज इट करेक्ट? बट अगर यही इंडक्टर आपका इंडक्टर डिलीवरिंग एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? ELT। अगर वो डिलीवर कर रहा है एनर्जी को, तब बताइए क्या होगा बेटा? हाफ LILT का स्क्वायर। तो ये करंट आपकी क्या होगी? घटेगी। तो इंडक्टर की एनर्जी केवल हाफ LI स्क्वायर से आप डिफाइन करो इसको, और हमेशा ध्यान रखो, अगर वो एनर्जी लेगा तो करंट की वैल्यू उसकी बढ़ेगी, अगर एनर्जी वो देगा तो करंट की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि एनर्जी वो दे रहा है, अपने अंदर कम कर रहा है, दूसरे को ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। इज इट करेक्ट? तो आप ये दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना जब भी एनर्जी की बात की जाए इंडक्टर की। ओके, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट और भी बात एक चीज है। अच्छा बताओ, एनर्जी ट्रैप का मतलब क्या होता है? इंडक्टर इतनी एनर्जी ट्रैप कर लिया, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ट्रैप का मतलब आप जान लो, ट्रैप का मतलब क्या होता है? एनर्जी ट्रैप्ड, ध्यान देना वर्डिंग से, एनर्जी ट्रैप्ड बाय इंडक्टर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हाउ मच एनर्जी इंडक्टर हैज स्टोर्ड। इज इट करेक्ट? कितनी एनर्जी उसके पास स्टोर्ड है, उसी बोला जाता है कि इतनी एनर्जी इंडक्टर ने ट्रैप कर रखा है। ट्रैप मतलब बंद करके रख लिया है, ट्रैप कर लिया उसको। इज इट करेक्ट? तो ध्यान रखना हमेशा, एनर्जी ट्रैप्ड का मतलब डिफरेंट है, डिसिपेट का मतलब डिफरेंट होता है, एब्जॉर्ब कितना कर रहा है डिफरेंट होता है। हर चीज का एक अपना अपना मीनिंग है, तो कभी भी कंफ्यूजन मत करिएगा। डिलीवर का मतलब अलग होता है, ट्रैपिंग का मतलब अलग होता है, एब्जॉर्बिंग का मतलब अलग होता है, डिसिपेटिंग एलिमेंट का अलग मतलब होता है। अब इंडक्टर में तो कोई डिसिपेशन नहीं होता है ना एनर्जी का, क्योंकि रेजिस्टेंस, डिसिपेशन मतलब हीट जनरेशन। इज इट करेक्ट? इंडक्टर या तो एनर्जी को लेगा या तो एनर्जी को देगा, डिसिपेट कभी नहीं करता एनर्जी को। रेजिस्टेंस क्या करता है? एनर्जी को लेता है केवल, देता नहीं कभी। अगर आप लीनियर रेजिस्टेंस की हम बात करें, नॉन लीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, तो लीनियर रेजिस्टेंस क्या होता है? एनर्जी को लेता है, मतलब हीट का डिसिपेशन क्रिएट करता है। उसी को कहते हैं कि जितना भी रेजिस्टेंस एनर्जी को लेता है, सब की सब एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। बट इंडक्टर कैपेसिटर क्या होते हैं? जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख लेते हैं, डिसिपेट नहीं होता है। अगर आप आइडियली बात कर रहे हो, प्रैक्टिकली होता है थोड़ा बहुत डिसिपेशन, बट हम लोग नेटवर्क थ्योरम हमेशा आइडियल इंडक्टर की ही बात करते हैं। ओके चलो, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक चीज और बताइए, लास्ट जो इंडक्टर बारे में आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट ये है कि एट स्टेडी स्टेट व्हेन t टेंड्स टू इनफाइनाइट,
ओके, स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर बिहेवियर कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट। इज इट करेक्ट? इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट। एट टी लेस देन जीरो, मतलब इनिशियली इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर कह लो कि एल जो होता है वो तो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, या इसी को दूसरे सेंस में आप कह सकते हो इंडक्टर will be replaced by its initial current source। समझ में आई इतनी बात? ध्यान रखना इसको, मतलब इक्विवेलेंट अगर ये आपका है, दिस इज योर इक्विवेलेंट, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट, यही होता है ना इंडक्टर की इक्विवेलेंट सर्किट, आई ऑफ टी, ये आपका क्या होता है बेटा, दिस इज द इनिशियल करंट। इज इट करेक्ट? तो अगर मैं इनिशियली बात करूं कि इस सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे इनिशियली रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका ओपन कर दो, इसको हटा दो। मेरा कहने का वही मतलब है कि पूरे इंडक्टर को रिप्लेस कर दो उसके इनिशियल करंट सोर्स से। बट अगर स्टेडी स्टेट पे हो तो इसको आप क्या कर दो, आप शॉर्ट सर्किट कर दो, इसका कोई रोल नहीं है, सिंपली इसको क्या कर दो आप, शॉर्ट सर्किट, दैट्स इट। समझे मेरी बात? तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कब शॉर्ट सर्किट और कब एल को ओपन भी आप कह सकते हो कि हाँ एल को मैंने ओपन कर दिया। इज इट करेक्ट? या आप कह दो इनिशियल करंट जो भी है उसके सोर्स से मैंने रिप्लेस कर दिया। चलो, तो इतना बेसिक पॉइंट मैंने बता दिया। अब चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। अब देखिए जरा, तो पहले मैंने छोटा बेसिक बता दिया जो भी आप लोग समझते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को डील करो और बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे। ध्यान से देखना। अब आप बताइए, अब आपके पास ये पूरा इंडक्टर है जिसके पास इनिशियल करंट भी है। इज इट करेक्ट? क्या आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं? क्या आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप कर सकते हैं? कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट, बोलिए जरा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कितने लोग बना सकते हैं? सिंपली बताइएगा। मैं टाइम डोमेन से कह रहा हूं, लाप्लास डोमेन लगाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, आप टाइम डोमेन से इसको सॉल्व करो। तो बताओ इसको क्या इक्विवेलेंट सर्किट इसका बना सकते हैं आप लोग? इसकी इनिशियल करंट तुम्हें पता है, इसकी भी इनिशियल करंट तुम्हें पता है। अगर मैं कहूं इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस इस इंडक्टर का आप इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप करो, तो कैसे डेवलप करोगे? बताइए जरा, कैसे डेवलप करोगे आप? तो आप देखो ना ध्यान से, कैसे डेवलप करोगे आप बताइए। मुझे पता है कि या तो आप इसको क्या करो, आप इसका इक्विवेलेंट बनाओ जैसे आप बनाते हो रेजिस्टेंस और इंडक्टर के केस में, आप लाप्लास में कन्वर्ट करके उसका इक्विवेलेंट डेवलप कर दो। या एक दूसरा भी सिंपल तरीका है। कैसा सिंपल तरीका है? ध्यान से बताइएगा, बोलिए जरा, कैसे आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो? आपको एक चीज तो क्लियर है ना, एक चीज क्लियर ना, अगर इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट बनाऊं, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। कैसा आएगा? डायरेक्टली अगर मैं लिखूंगा तो इसका एल इक्विवेलेंट कैसा आएगा बेटा? एल इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ध्यान देना। इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन ये कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए। माइनस प्लस, और ये आपका v ऑफ t है बेटा, जिसकी वैल्यू दिया है 64 e टू द पावर माइनस 4t की इक्वल, इतना वोल्ट दिया है। ये देखो, ये चीज लिख दिया मैंने। अब ये करंट इसमें i ऑफ t है, i ऑफ t की वैल्यू है। इज इट करेक्ट? ये बिल्कुल सही चीज है। और आपकी इन दोनों की इनिशियल करंट, इसकी जो इनिशियल करंट है कितनी बेटा, I10 इज इक्वल कितना दिया है, -10 एम्पियर। इसकी वैल्यू जो I20 की वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है बेटा? ध्यान से बताइए, 5 एम्पियर। तो आप बताइए जरा, अगर मैं इसमें केसीएल लगाऊं, ध्यान से देखना। इनिशियली केसीएल आप लगा रहे हो, तो बताइए जरा कितना आएगा इनिशियली आपको पता है, इनिशियली ये इंडक्टर और ये इंडक्टर दोनों कैसे बिहेव करेंगे, इनके करंट सोर्स जैसा बिहेव करेगा। तो आप यहां की करंट बता सकते हैं इनिशियली किस तरीके से आपका निकल के आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। T इज इक्वल टू आपका 0 माइनस और 0 प्लस के कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो आप बताइए यहां कितना, -10 एम्पियर है। तो -10 अगर है तो ठीक है, ये करंट की जो इनिशियल करंट आएगी एट T इज इक्वल टू 0 प्लस पे, एट T इज इक्वल 0 प्लस पे जो ये करंट लिखोगे I0 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइए, कितनी आएगी? ये कितना बेटा, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है, मतलब इसकी जो इनिशियल करंट होगी इन दोनों के समेशन की इक्वल होगी। तो मैं क्या कहूंगा, I10 प्लस का I20 प्लस की इक्वल। I10 प्लस की वैल्यू -10 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 5 एम्पियर। सही कि नहीं सही? ये आ गई आपकी I ऑफ t की, आपकी वैल्यू आ गई t इज इक्वल कितने पे, 0 प्लस कंडीशन पे। 0 प्लस कंडीशन है, 0 माइनस नहीं बेटा, 0 प्लस कंडीशन पे। इज इट करेक्ट नो? अब बताइए जरा, अब कुछ लोग तुरंत कहेंगे सर
सर आप बताइए, ये तो इनिशियल करंट है ना सर, जीरो माइनस पे डिफाइंड इन दोनों के लिए। अरे भाई इंडक्टर में जो ये करंट है वो जीरो माइनस और जीरो प्लस दोनों हमेशा सेम वैल्यू आपको देगा, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इज इट करेक्ट? तो माइनस पे ये स्विच क्या है, क्लोज था, प्लस पे आपका क्या है, ये स्विच क्या है, ओपन है। तो जीरो प्लस जब होगा तब भी इनकी इनिशियल करंट उतनी ही रहेगी। तो इनिशियल करंट इन दोनों की आपकी -10 5 के इक्वल बनी रहेगी। तो आप बताइए यहां कितना आ जाएगा टोटल करंट, ध्यान से देखिए कितना आया बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में कितना आया, -5 एम्पियर। सही है कि नहीं सही है? या मैं ये भी कह सकता था ना, नीचे की डायरेक्शन में कितना आया बेटा, नीचे की डायरेक्शन में कितना आया, जरा बताइए, नीचे की डायरेक्शन कितना आया, 5 एम्पियर। सही है कि नहीं सही? तो ये जो 5 एम्पियर आया वो क्या आया, इस करंट की t इज इक्वल 0 प्लस पे वैल्यू कितनी आएगी, 5 एम्पियर के इक्वल आएगी। समझ में आ गई इतनी बात? ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट बन गया। रेस्ट बताइए। अब अगर इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आपको चाहिए तो कितना आएगा, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं ना, 16 × 4 तो कितना आएगा, बोले बेटा 16 × 4 डिवाइड बाय कितना बेटा, 20, ये कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 16/5 की इक्वल आ गया। सही है कि नहीं सही है? देख लो जरा, 16 × 4 डिवाइड बाय कितना, 16 + 4 20, तो 4 पंचे कितना होता 20, 16 बटे कितना आ गया 5 की इक्वल। इसका मतलब कितना आएगा 3.2 हेनरी की इक्वल। तो ये आ गया 3.2 हेनरी की इक्वल। सही है? तो आपने क्या बना दिया, आपने फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया इस पूरे सर्किट का। इस पूरे सर्किट के फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट है बेटा। समझ गए मेरी बात? तो अब बताइए, अब इक्वेशन लिखना इजी होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा, इक्वेशन लिखना इजी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हटा दो इसको, चलो इसको भी हटा दिया मैंने। ओके, अब पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, देन आफ्टर मैं आगे की बात करता हूं। आप बताइए, अब आप बताओ, अब अगर आई ऑफ टी के एक्सप्रेशन तुमको लिखना हो, जरा बताइए कैसे करें, ध्यान से बताइएगा। बोलिए, ये जो वोल्टेज है यही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, तो इसका मतलब कि यहां के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी कितना आएगा, वी ऑफ टी। तो मैं कह सकता हूं ना, वी एल टी इज इक्वल टू कितना है, वी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है, 64 e⁻⁻4 कितना, टी की इक्वल। सही कि नहीं सही है? इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज तो इतनी आ रहा है ना, ध्यान देना जरा। अब आप बताओ मुझको, ध्यान से सोच समझ के बताना, एकदम क्लियर कट। ये माइनस ये प्लस है, तो इसका मतलब मैं यहां पे भी क्या लिखूं, माइनस, और यहां क्या लिखूं बेटा, प्लस है। अब बताइए जरा, अब मैं आई ऑफ टी का क्या एक्सप्रेशन लिखूं, ध्यान देना जरा। अब बताइए, अगर आप लिखते हो आई ऑफ टी इज इक्वल टू, क्या होता है बेसिक एक्सप्रेशन, 1/L VLT dt प्लस कितना I 0 प्लस, यही वैल्यू होती है आपकी। सही है? यह आपका बेसिक एक्सप्रेशन है करंट का, एक उस इंडक्टर का जिसके पास इनिशियल करंट है। ध्यान देना जरा। ओके, यहां पोलैरिटी बहुत बड़ा गेम है, इसको 0 से कहां तक ले लिए, t के लिए ले लिया। ये 40 > 0 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब बताइए जरा, अब बताइए, अब सबसे बड़ी बात है, ये VLT आपका पॉजिटिव कब रखना है और नेगेटिव कब रखना है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया है, ध्यान देना जरा, ये जो एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया है ये तब आपका वैलिड है, ध्यान देना, कि इंडक्टर आपका क्या करे, एनर्जी आपका क्या करता है, लेता है जब, मतलब प्लस माइनस क्या, करंट डायरेक्शन ये आपकी होगी, और ये आपका L है। तो आप बताइए जरा, ये एक्सप्रेशन VLT यही है आपका VLT, तो आप बताइए, तब आप कहते हो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैलिड है, और इसी के लिए आपने बनाया था। ओके, बट यहां जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। मतलब अगर इस इक्वेशन को आई ऑफ टी का आपको पाना है, मैं बेटा टाइम डोमेन से बता रहा हूं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं इसको लाप्लास से भी कर सकता हूं, बट मैं टाइम डोमेन से समझाना चाह रहा हूं आपको। तो आप बताइए, ये पोलैरिटी वाली गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आप बताइए जरा, अब अगर आई ऑफ टी के एक्सप्रेशन लिखना है, ध्यान देना जरा, एकदम ध्यान से समझना चीजों को। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनता है, बोलिए जरा, इसका इक्विवेलेंट कैसे बनता है बेटा। ये आपका L है, और यहां क्या होता है आपका करंट सोर्स, जो कि इनिशियल करंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है आई ऑफ टी, और यहां क्या होता है प्लस माइनस VLT। सही है कि नहीं सही है? ओके, अब आप बताओ मुझको, अब अगर इसको ध्यान से देखो, आप ध्यान से एकदम देखना, आप बताइए जरा, इंडक्टर के जो क्रॉस वोल्टेज है उसका प्लस माइनस किधर है, सब कुछ पोलैरिटी का गेम है, तो प्लस जो है नीचे है और माइनस कहां, इधर है। अब बताइए, जो आई ऑफ टी जो है वो प्लस पे एंटर करना चाहिए, माइनस से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है वहां पे, ध्यान से देख लो जरा। आई ऑफ टी अगर है तो जरा ध्यान देखो, आई ऑफ टी अगर यहां है तो यहां पे भी क्या होगा, आई ऑफ टी होगा ना,
ब्लैक बॉक्स में करंट जाएगी, वापस आएगी और यहां से आएगी। देखिए प्लस पे एंटर कर रहा है और माइनस लीव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बिल्कुल सही अभी तक बन रहा है आई ऑफ टी। अगर इस तरीके की इंडक्टर इक्विवेलेंट सर्किट है तो ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो। अब ध्यान देना, जरा ध्यान देना। अब करंट डायरेक्शन बिल्कुल प्लस पे एंटर कर रहे, माइनस पे लीव कर रहे, बिल्कुल सही चीज है। बट यहां जरा ध्यान दो, जो इनिशियल करंट की डायरेक्शन वो कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट तुम बनाते तो कैसा बनता बेटा, ध्यान देना, ये इंडक्टर बनता, ध्यान देते रहो बस। ये प्लस माइनस अगर आपने ऐसे लिया है तो बोलिए आई ऑफ टी, तो ये हो गया, बिल्कुल सही चीज है। और ये जो आपका है करंट सोर्स वो कैसा दिख रहा है बेटा, ध्यान देना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं है, कितना है, 5 एम्पीयर की इक्वल, सही है। तो आप बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि आई ऑफ टी जो होना चाहिए वो क्या होता था हमेशा, इसमें कितना करंट गया और इसमें कितना करंट गया, तो आप बस इसी को रिप्लेस आप कर दो, इस इक्वेशन ध्यान देना, ये प्लस माइनस इसमें करंट जाएगी आपकी लाइक दिस वन, एकदम परफेक्ट। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी जो करंट आएगी वो तो यही आएगी। नेक्स्ट बताइए आई ऑफ 0 प्लस, ध्यान से देखो ये करंट एक्चुअली अगर इस सर्किट से आप रिलेट करो तो ये करंट ऐसे होनी चाहिए थी, बट ये डाउनवर्ड है, यहां क्या होगा बेटा, माइनस होगा, सही है कि नहीं सही है, कितना होगा बेटा, माइनस I0 प्लस वैल्यू। इज इट करेक्ट नॉट, बिल्कुल परफेक्ट है आपका, बिल्कुल सही चीज है। क्योंकि आप इसी को अगर ये डायरेक्शन आप लिखे हो, देखो हर डायरेक्शन के लिए मैं इसीलिए जस्टिफाई कर रहा हूं आपको। अगर मान लो ये आप -5 ऐसे लिखे होते, जो कि आया था -5 एम्पीयर ऊपर की तरफ, तो आप बताइए यही क्या बनता आपका, ये करंट सोर्स ऐसे बनता, ध्यान देना जरा। और यहां क्या लिखते हैं आप बेटा, -5 एम्पीयर। अब बताइए आई ऑफ टी जो होगा, ये करंट और ये करंट दोनों क्या होता, समेशन। तो ये वाली जो करंट होगी वो क्या होगी, 1/L VLT dt की इक्वल होगा। और यहां बताइए अगर इसको सम करोगे -5 को तो -5 ही आएगा ना आपका, तो बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप कैसे भी करिए ये आपके ऊपर सोचना। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कब प्लस लेना कब माइनस लेना, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलें आगे बढ़े, चलो ओके। तो आई थिंक आपको ये पोलरिटी समझ में आएगी, इसमें गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि नेक्स्ट में मैं पोलरिटी के साथ खेल करूंगा और फिर देखूंगा आपसे। तो आप बताइए अब यहां पर अगर मैं लिखूं तो 1/L की वैल्यू कितनी, 3.2 हेनरी की इक्वल है, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट बताइए 0 to t VLT की वैल्यू कितनी बेटा, 64 e टू द पावर माइनस कितना 4t dt। नेक्स्ट बताइए माइनस कितना 5 एम्पीयर, सही है, माइनस कितना 5 एम्पीयर, क्योंकि हमने इसको क्या लिया था, डाउनवर्ड लिया था, तो ये पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर अपवर्ड आप लेते तो यहां ऑटोमेटिक -5 आएगा, यहां पे प्लस ही आपको लिखना था और यहां -5 ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा। अब बताइए इसको जरा सॉल्व करो, कितना आएगा बोलिए जरा, 64 ले लो, 64 डिवाइड बाई 3.2, इंटीग्रेशन जरा करिए बेटा, इंटीग्रेशन करिए, तो e टू द पावर -4t डिवाइड बाई कितना होगा, -4, लिमिट कहां, 0 से लेके t तक। अब ये मत कहना सर यहां पे भी t आपने क्यों लिख दिया, अरे भाई x लिख लो, 4x dx आप लिख लो, और t के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर दो आप, लिमिट को पुट कर दो, x की जगह t रख दो आप, दैट्स इट। तो आप बताइए 0 to t यहां कितना हो गया, 5 हो गया। बोलिए जरा वैल्यू कितनी आ गया बेटा, ताई ऑफ t इज इक्वल टू, फाइनली मेरे पास कितना आ गया, ये -4 को जरा बाहर कर लो, तो -4 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, यहां कितना बच्चा बेटा 2, 24 कितना होता है 6 डिवाइड बाय कितना 3.2, और अंदर जरा ध्यान देखो, अपर माइनस लोअर लिमिट करो तो e टू द पावर -40 माइनस कर, ये माइनस ऑलरेडी बाहर कर चुका हूं, तो आप बताइए -e टू द पावर 0 अगर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 की इक्वल, तो माइनस कितना 1 की इक्वल ये वैल्यू आई, और माइनस कितना 5 की इक्वल, सही है कि नहीं सही। अब बताइए तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर जो मेरे पास आ गया बेटा वो कितना आ गया, देख लेते हैं इसको। चलो तो आई ऑफ टी का फाइनल आंसर आप बता दीजिए, और हर एक कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो आप बताइए फाइनली कितना आंसर आया बेटा, फाइनल आंसर मेरे पास आ गया बेटा, फाइनल बताइए जरा आंसर कितना आ गया, आई ऑफ टी की वैल्यू आ गई बेटा, देखो जरा 16 डिवाइड बाई 3.2 इज इक्वल कितना आ गया 5, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, माइनस का आई ऑफ टी इज इक्वल टू -5 e टू द पावर -4t -1, नेक्स्ट बोलिए जरा -5, इसको जरा देखिए जरा, -5 e टू द पावर -4t, सही है कि नहीं सही है, और ये माइनस और इसके साथ जाएगा तो कितना बनेगा, प्लस का 5
माइनस का 5 ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आई ऑफ टी का जो कंप्लीट एक्सप्रेशन आया वो कितना आ गया, -5 e⁻⁻⁴ कितना, टी की इक्वल। सही कि नहीं सही है, ध्यान से देख लो। ओके, अब चेक भी करो फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 के लिए। ओके, अब आप बताइए, अब ये एक्सप्रेशन सही है गलत है ये भी चेक तुम कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो बताइए जरा, कैसे चेक होगा? इसको चेक कैसे कर सकते हो कि इनिशियली जो I0 की वैल्यू है, I0 की वैल्यू देखो जरा क्या है, इस डायरेक्शन में ध्यान से देखना, I0 का मतलब इस डायरेक्शन कितना है, -5 है कि नहीं है, ऊपर की तरफ देखो ना, इस डायरेक्शन देखोगे I ऑफ t इज इक्वल टू इसके जस्ट अपोजिट दिखेगा ना, तो -5 एम्पियर आना चाहिए इनिशियली। तो इनिशियली देखो t इज इक्वल अगर 0 यहां पुट करते हो तो ये वैल्यू किसके इक्वल, 1 की इक्वल, तो यहां कितना आएगा, -5 की वैल्यू आएगी। स्टेडी स्टेट वैल्यू अगर आप देखोगे तो स्टेडी स्टेट कितना दिखेगा, t इनफाइनाइट अगर पुट करते हो तो ये वैल्यू कितनी, 0, तो I ऑफ t कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब मैंने जो एक्सप्रेशन निकाला I ऑफ t को बिल्कुल सही है। तो I ऑफ t की वैल्यू कितने आगे, -t इतने की इक्वल, करेक्ट है। चलो इसको हटा दे बेटा। अब बताइए, ये तो हो गया इसकी वैल्यू, तो I ऑफ t हमने फाइंड आउट कर लिया -5। अब अगर कोई कहे ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ अगर बनाना हो I ऑफ t का, बोलिए जरा I ऑफ t कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से बताइए जरा। t ये क्या होगा, I ऑफ t, बोलिए जरा, t जब 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी, -5 है, तो -5 है तो -5 यहां कहीं लिख दो, -5। ओके, t जब इनफाइनाइट है, एक्सपोनेंशियल है, t इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू कितनी, 0 है, तो यहां कहीं मान लेते हैं। इसका मतलब ग्राफ तुम्हारा कैसा बनेगा, लाइक दिस वन, इज इट करेक्ट, लाइक दिस वन, दिस इज द ग्राफ ऑफ I ऑफ t। तो आप क्या देखे, आप क्या समझे इससे, कि आपका जो ये मॉडल है, ये जो मॉडल है, दिस मॉडल, ओके, दिस मॉडल जो आपका है, जब आपका t ग्रेटर देन 0 की बात की जाएगी तो इसका कोई रोल ही नहीं स्विच का। तो आपने क्या देखा, इसका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ रहा है, ये एनर्जी अगर आपको ब्लैक बॉक्स को दे रहा है, जो भी कर रहा है, तो आप बताइए जरा, करंट की वैल्यू स्टेडी स्टेट जा रही, देखो -5 से किधर अप्रोच कर रही, 0 की तरफ कर रही है, इज इट करेक्ट ना? तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी दे रहा है कि ले रहा है, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप बस इतना समझो, करंट की वैल्यू -5 से कहां जा रही है आपकी, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, I ऑफ t। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता आपसे, ध्यान देना जरा, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता था, हटा दो इसको, I ऑफ t का एक्सप्रेशन मिल चुका है हमको। चलिए, तो I ऑफ t हमको पता चल चुका है, इतना है। अब आप बताओ, अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता आपसे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन का आंसर हो गया एक, दूसरा अगर मैं आपसे पूछ लेता, फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, फॉर किसके लिए, फॉर I1t एंड I2t, इसके लिए अगर एक्सप्रेशन पूछा जाता है फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, तब आप क्या करते, तब आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मुझे I1t निकालना, तो एक चीज बताओ जरा मुझको, ध्यान से बताइएगा, I1t मैं क्यों ले रहा हूं, बस I1t, ध्यान देना। तो ये मैंने क्या ले लिया, 4 हेनरी था ना बेटा, 4 हेनरी, ओके, और इसमें आपकी जो इनिशियल करंट थी, I1t डायरेक्शन ये है, ध्यान देना जरा, I1t डायरेक्शन ये है, और इसमें इनिशियल करंट जो फ्लो कर रही थी वो कितनी थी आपकी, -10 एम्पियर, -10 एम्पियर की इक्वल, सही है। ये किसकी वैल्यू है, I10 प्लस की वैल्यू, या 0 माइनस भी आप कह सकते हो। ओके, अब आप बताइए, अगर I1t का एक्सप्रेशन निकालना फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो आप बताइए, अगर ये स्विच ओपन है, ध्यान देना, तो आप बताइए, जो V ऑफ t यहां दिख रहा है वो इसके क्रॉस बुत नहीं आएगा, इसके क्रॉस बुत नहीं आएगा, और जो L इक्विवेलेंट आपने बनाया तो उसके क्रॉस बुत नहीं आएगा, सब जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप बताइए यहां पे भी क्या आएगा बेटा, बोलो, माइनस प्लस V ऑफ कितना, t की इक्वल, सही कि नहीं सही? अब बताइए, अब अगर I1t के एक्सप्रेशन लिखना है, ध्यान से देखो, वही कंसेप्ट लगा जो अभी बताया, अब बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, ध्यान दो जरा। ये I1t अगर है, ये करंट, ध्यान देना, इधर ओपन नहीं है, ओके, ओपन नहीं, ब्लैक बॉक्स इधर कनेक्टेड है, तो आप बताइए, इधर ये करंट गई, ये करंट गई, ये करंट गई, ये इधर से इधर होते हुए इधर आ गई, मतलब देखो, इसके माइनस पे एंटर कर रही, प्लस से क्या कर रही, ये ऐसे निकल रही, ओके, तो इसके क्रॉस भी टर्मिनल कैसा आएगा, ऐसा आएगा, मतलब करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है I1t, तो मतलब प्लस पे एंटर कर रही, माइनस स्लीप करो, इनिशियल करंट और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो बोलिए I1t के लिए क्या बताया था, 1/L VLT
इंटू डी टी प्लस कितना I1 जीरो की वैल्यू। इज इट करेक्ट? प्लस क्यों हुआ? ये डायरेक्शन अगर लियो तो प्लस ही लिखोगे ना। अगर ये डाउनवर्ड लिखा होता, वैसे -10 है तो इसको डाउनवर्ड कर दो तो वहां नेगेटिव ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट ध्यान देना, हमेशा एक रेफरेंस को फॉलो अप करो। ओके, हमेशा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट लेके सब कुछ फॉलो किया करो। तो आप बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/4 64 e टू द पावर -40 dt माइनस कितना 10 एम्पियर। देखो ना I1 जीरो की वैल्यू कितनी है? -10 एम्पियर। उस L इक्विवेलेंट वाले में ये चीज मैंने बताया था, अगर ऊपर कर दोगे तो वहां माइनस ऑटोमेटिक आएगा, बट अगर नीचे रहता है तो इसको +10 लिखते, तब भी यहां पे तुमको माइनस एक साइन देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। ओके, इक्विवेलेंट से समझ में आएगी चीज। तो आप बताइए यहां कितना आ जाएगा? 0 से t। बोलिए जरा वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो I1t इज इक्वल टू आ गया, I1t इज इक्वल टू आ गया 64 डिवाइड बाई 4। सही है, 64 डिवाइड बाई 4। इंटीग्रेशन मैंने किया तो e टू द पावर -40 सही है, डिवाइड बाई -4, तो 4 मैंने इधर किया और माइनस मैंने बाहर ले लिया। सही है, इंटीग्रेशन किया बेटा -4। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया? 0 से लेके t तक, और बेटा माइनस कितना है? 10 की इक्वल है। ओके, इसको जरा सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? 4 एक कम 4, ये 16 हो गया। अब बताइए जरा, एक 4 और नीचे आ गया तो ये 4 और आ गया, तो ये कितना आ गया? ये -4 सीधे आ गया ना, -4। ओके, अब बताइए ये आ गया e टू द पावर -40 0 टू t माइनस कितना 10। सॉल्व करो जरा, -4 e टू द पावर -40 और 0 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 की इक्वल -10। तो वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? I1t इज इक्वल टू, ध्यान देना जरा, -4 e टू द पावर -40 माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस, तो कितना होगा? प्लस का कितना? 4। नेक्स्ट बताइए जरा, यहां कितना? माइनस का 10, तो वैल्यू कितनी आ गई? -4 e टू द पावर -40 माइनस कितना? 6 की इक्वल। दिस इज द I1t एक्सप्रेशन। ये आपका I1t का एक्सप्रेशन आएगा। अब वेरीफाई अगर करना हो, ध्यान से देखो, अब t इज इक्वल टू 0 पे जो I1 की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? -10 एम्पियर, इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन दिया रेफरेंस डायरेक्शन। तो आप बताइए अगर t की वैल्यू 0 रखा तो ये वैल्यू हो गई 1, तो -4 -6 कितना हुआ? 10 के इक्वल है। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट मैंने एक्सप्रेशन बनाया, -10 के इक्वल ही आएगा। इज इट करेक्ट? तो I1t का भी एक्सप्रेशन आप पा गए। स्टेडी स्टेट पर अगर वैल्यू जानना है कि I1 की कितनी होगी, स्टेडी स्टेट बताइए। t इनफाइनाइट रखा तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो स्टेडी स्टेट पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा? -6 एम्पियर की इक्वल आएगा इसी डायरेक्शन। इज इट करेक्ट? तो ये I1t की एक्सप्रेशन आ गया। चलो, तो हमारे पास कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा आप क्या चीज निकालना चाह रहे हो। चलो ये भी हटा देते हैं। तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आ गए। क्वेश्चन केवल I(t) पूछा गया था, बट मैं आपसे और चीजें कैलकुलेट करा रहा हूं इसी क्वेश्चन में। तो मेरे पास 2 एक्सप्रेशन आ गए बेटा। एक आ गया मेरे पास पहला, I(t) इज इक्वल कितना आया था बेटा? -5 e टू द पावर -4t की इक्वल। I1t की वैल्यू आ गई -4 e टू द पावर -40 और माइनस कितना 6 एम्पियर की इक्वल। सही है, ये 2 एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बताइए, अब I2t अगर तुमसे पूछ लेता क्वेश्चन में तो I2t कैसे निकालते? बोलिए जरा, I2t कैसे निकालते? फटाफट बताइए, I2t कैसे निकलेगा? सब कोई करिए भाई, अपने आप करिए। इससे ये क्वेश्चन लेने का मेरा सेंस है कि आपको पोलैरिटीज, करंट डायरेक्शन, इन सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाप्लास लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली भी निकाल सकते हो, आपका थोड़ा सा दिमाग काम करना चाहिए। ओके, चलिए अब बताइए, अब अगर I2t पूछ लेता तो I2t निकालना है, तो थर्ड में अगर निकालना चाहूं I2t की वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, बताइए जरा कैसी वैल्यू आएगी? I2t के लिए सेम, इसको सेपरेट कर लो, अच्छा बनेगा। ये लो भाई। ओके, अब ये क्या हो गया मेरे पास? ध्यान से देखिए जरा, I2t, बोलिए जरा, ये कितना माइनस प्लस कितना है? v(t) की इक्वल। इसमें करंट किधर जा रही बेटा? I2t, ये I2t, और जो इनिशियल करंट है वो कितनी है? I20 इज इक्वल कितना है बेटा? प्लस का कितना? 5 एम्पियर की इक्वल है। अच्छी बात है। ओके, तो बताइए I2t का एक्सप्रेशन क्या है? बार बार बताने की जरूरत नहीं। I2t इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन 0 टू t v(t) इंटू d(t). बोलिए प्लस लिखूं माइनस लिखूं? इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन ये है, और ये करंट क्या कर रही है? प्लस पे एंटर कर रही हो, माइनस से क्या कर रही है? लीव कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लस का I2 कितना? 0। वैल्यू बताइए कितना आएगा? 1 बाई कितना? L की वैल्यू कितना बेटा? 16 की इक्वल। तो 1/16
ये कितना हो जाएगा 0 to t, ये कितना होगा 64 e to the power minus 4t dt प्लस का कितना है 5 एम्पियर। इज इट करेक्ट? जरा इसको डिफरेंशिएट करिए तो I2t जो आ गया, I2t इज इक्वल टू आ गया, देखिए जरा 1/16 इंटू 64, बोलिए जरा कितना आएगा e to the power minus 40 डिवाइड बाई -4, 0 से कहां तक बेटा t प्लस का कितना 5 के इक्वल। सही है। अब इसको जरा सॉल्व करो, ये कितना आ गया 4 के इक्वल, 4 कैंसिल हुआ, कितना बचा यहां -1 ब्रैकेट कितना e to the power -40, नेक्स्ट बताइए माइनस कितना 1 प्लस कितना 5 के इक्वल। तो आंसर क्या आएगा बोलिए जरा, आंसर आ जाएगा -e to the power -40 माइनस प्लस का 1 प्लस का 5, तो वैल्यू कितने आ गए बेटा I2t इज इक्वल टू आ गया e to the power -40, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं I2t इज इक्वल टू आ गया e to the power -40 माइनस का, ओके, और यहां कितना प्लस का कितना 6 एम्पियर। सही है। या आपने तीनों करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। वेरीफाई कर सकते हो इसको भी, t अगर 0 पे है, t की वैल्यू किस पे बेटा 0 पे है, तो बोले इसकी वैल्यू कितनी होगी -1 की इक्वल, तो 6 - 1 कितना होगा 5 एम्पियर, तो कितना आना चाहिए 5 एम्पियर आना चाहिए। स्टेडी स्टेट वैल्यू की बात करो तो t इनफाइनाइट हुआ, तो खत्म हुआ, कितनी वैल्यू आ गई 6 एम्पियर के इक्वल आ गई। तो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर दिया जो हमसे बोला गया था। तो यहां तक तो हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया। अब बताइए, अब इसमें और कुछ पूछा जा सकता है नहीं क्वेश्चन में, ये देखते हैं, हटा दो इसको। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा कि पोलरिटी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपके। अगर पोलरिटी में आप गड़बड़ी किए तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चलो अब बताइए जरा, ध्यान दीजिए जरा, अब बताइए जरा, अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता कि बताइए कितना आपका एनर्जी, अगर मैं क्वेश्चन पूछता आपसे कुछ इस तरीके क्वेश्चन में बताता, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता इसमें हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी has been delivered to the black box between 0t infinite, मतलब इनिशियल से लेके स्टेडी स्टेट कंडीशन तक पहुंचने में कितनी एनर्जी इस ब्लैक बॉक्स को डिलीवर की गई इसके थ्रू। इज इट करेक्ट? तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना जरा, डिलीवर कौन कर रहा है, ये चीज ध्यान देना जरा। डिलीवर कौन कह रहा है कि ये डिलीवर कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है एनर्जी, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन जो बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि हाउ मच एनर्जी हैज बीन डिलीवर्ड टू द ब्लैक बॉक्स। मतलब कि अगर ये ब्लैक बॉक्स है, ध्यान देना जरा, अगर ये ब्लैक बॉक्स है, ध्यान दो जरा, ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर ये टर्मिनल था, ओके, अब ये आपका क्या था प्लस और ये माइनस v ऑफ t आपको ब्लैक बॉक्स के अक्रॉस वोल्टेज आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि बताइए इस ब्लैक बॉक्स के इस टर्मिनल पे कितना एनर्जी अवेलेबल है जो इससे आई हुई है, कहां से कहां तक, 0 से स्टेडी स्टेट के बीच में। तो आप बताइए जरा कैसे उस एनर्जी को फाइंड आउट करोगे, ध्यान देना जरा। डिलीवर किसको कर रहा है, ब्लैक बॉक्स के, मतलब ब्लैक बॉक्स क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो आपको क्लियर रहना चाहिए, जब भी एनर्जी कोई भी एलिमेंट या बॉक्स या कोई नेटवर्क एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब करंट जो इसमें एंटर करने चाहिए उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करना चाहिए और नेगेटिव से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। इज इट करेक्ट? तो आप बताइए जरा, इसका मतलब अगर बॉक्स को लेना है एनर्जी तो करंट की जो रेफरेंस डायरेक्शन दिया, ध्यान देना जरा एकदम ध्यान से, करंट की रेफरेंस डायरेक्शन ये दे रखा आई ऑफ टी। इज इट करेक्ट? और आप कह रहे हो बॉक्स को एनर्जी लेना है, तो आप ध्यान से देखो जरा, यहां पे ये करंट जो गई ये देखो नेगेटिव पे एंटर की और प्लस से ये निकल के चली आई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये बॉक्स इटसेल्फ एनर्जी डिलीवर कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस आई ऑफ टी जो आपको दिया हुआ है। इज इट करेक्ट और नॉट? पक्का है कि नहीं बताइए ना भाई। इसका मतलब हो गया कि
तुमको क्या निकालना था, तुमको ये निकालना था कि इस बॉक्स को कितनी एनर्जी मिल रही है, मतलब इसको एब्जॉर्ब करना कंपल्सरी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सुनिए जरा ध्यान से, अगर इसको एनर्जी लेना है तो इसका मतलब आई ऑफ टी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, और देखो वो निकल के आएगा भी, निकल के आएगा भी, देखते रहो बस जरा। आई ऑफ टी डायरेक्शन अगर ऐसी होती, लाइक दिस वन, आई ऑफ टी, ध्यान देना जरा, आई ऑफ टी डायरेक्शन ये होती, तो आप बताइए जरा, आई ऑफ टी अगर ऐसा है तब बताइए, माइनस से निकल रही है और आई ऑफ टी ये होगा, आई ऑफ टी ये प्लस पे एंटर की और माइनस से क्या करके लीव कर गए, तब आप कहते कि बॉक्स एनर्जी क्या कर रहा है, ले रहा है। इज इट करेक्ट? तो आप बताइए जरा, अगर मैं इस पे पावर की बात करूं, इंस्टैंटेनियस पावर ऑन द पी ऑफ टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये तभी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा व्हेन दिस करंट इज एंटरिंग एट पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस से क्या कर रहा है बेटा, लीव कर रहा है। तो वोल्टेज कितना है, V ऑफ टी, करंट कितना है, I ऑफ टी। अब ध्यान देना जरा, ध्यान देना, V ऑफ टी की वैल्यू, उसमें कोई पोलैरिटी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब क्या, वो तो सेम है, 64 e टू द पावर माइनस कितना 40 की इक्वल है V ऑफ टी की वैल्यू। करंट की जरा बात करो, I ऑफ टी आया कितना है, ध्यान देना, माइनस का इतना वैल्यू आया है, बिल्कुल अभी देखो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। अगर ये बेटा माइनस का इतना आया है, ध्यान दो जरा, माइनस कितना करंट आया है, तो ध्यान दो, आई ऑफ टी डायरेक्शन ये है, देखते रहना जरा, आई ऑफ टी डायरेक्शन ये है, और इस डायरेक्शन में जब ये है तब इसकी वैल्यू आपकी -5 e टू द पावर -40 आई है। तो आप बताइए, अगर इसकी डायरेक्शन में रिवर्स कर दूं, डायरेक्शन में रिवर्स कर दूं, तो इसका मतलब यही करंट क्या बन जाएगा आपकी, पॉजिटिव का 5 e टू द पावर माइनस कितना 40 के इक्वल। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। देख लो ध्यान से, ध्यान से देखिए, बॉक्स की इतनी एनर्जी हमने बात कर दिया। तो आप देखिए जरा ध्यान से, इसका मीनिंग ये हो गया कि आपके पास ये जब करंट डायरेक्शन इस तरीके से आपको दिख रहा है, तभी ये बॉक्स के टर्मिनल पे देखो प्लस पे एंटर कर रहा हूं, माइनस से लीव कर रहा है, इसका मतलब बॉक्स एनर्जी ले रहा है, दे नहीं रहा है, और यही हो भी रहा है एग्जैक्टली भी। ध्यान दो, आई ऑफ टी इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा आपका, दिस वन। तब बताइए, तो पी ऑफ टी की वैल्यू इतनी आएगी। अब जरा इसको अगर ध्यान से देखो, तो इसको अगर मैं लिख दूं पी ऑफ टी की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी जरा, 64 इंटू कितना बेटा 5 इज इक्वल कितना 320, कितना है बेटा 320, तो मेरे पास कितना आ गया 320 e टू द पावर, ये देखो जरा, -40 और -40 दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई हो तो कितना होगा, माइनस का 8t की इक्वल। सही कि नहीं, ये पी ऑफ टी की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू है बेटा, पी ऑफ टी, इंस्टैंटेनियस जो आपका पावर होगा। अब बताइए, अब अगर एनर्जी आपको फाइंड आउट करना होगा, तो एनर्जी कैसे आप कैलकुलेट करोगे, जरा बताइए मुझको, एनर्जी कैसे निकलेगी बेटा, एनर्जी अगर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, एनर्जी और पी ऑफ टी में क्या रिलेशन होता है, जरा बताइए आप लोग, एनर्जी और पी ऑफ टी में क्या रिलेशन होता है, बोलिए जरा बेटा। अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा, ध्यान देना, तो पी ऑफ टी इज इक्वल क्या होता है, पी ऑफ टी इज इक्वल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एनर्जी, यही होता है ना पी ऑफ टी। इंस्टैंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एनर्जी, यही होता है आपका इंस्टैंटेनियस पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल क्या हो गया, डी ओमेगा टी इज इक्वल टू पी ऑफ टी इंटू कितना डी टी। अगर इंस्टैंटेनियस एनर्जी निकालना है तो बोलिए कितना होगा, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ टी इंटू कितना डी टी इक्वल। सही है, कहां से कहां तक के लिए निकालना, जीरो से इनफाइनाइट के लिए, तो ये क्या लिख दिया मैंने जीरो, और इसको क्या लिख दिया मैंने इनफाइनाइट के लिए। इज इट करेक्ट? अब बताइए जरा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो से इनफाइनाइट, पी ऑफ टी की वैल्यू कितनी 320 e टू द पावर -8t इंटू डी टी। जरा इसको करिए आप लोग, इसको जरा इंटीग्रेट करिए और बताइए जरा कितनी वैल्यू आ रही। तो इंटीग्रेट अगर आप करते हो तो बोलो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो। तो बॉक्स को देखो, एनर्जी मिल रही है और ये दिख भी रहा है कि एनर्जी मिल रही है उसको। ओके, तो एनर्जी कैसे मिल रही है आपको दिख गया, समझ में आया कैसे आया बेटा, क्योंकि आई ऑफ टी की वैल्यू वहां नेगेटिव थी, उसको पॉजिटिव आप कर दिए तो ये वैल्यू मिल गई आपको। बोलिए कितनी वैल्यू आ गई, 320, इसको करो इंटीग्रेट बेटा, तो कितना आएगा e टू द पावर -8t डिवाइड बाय कितना -8, लिमिट जीरो से कितना इनफाइनाइट। सही, तो आप बताइए जरा यहां कितना आ गया, माइनस का कितना 320 डिवाइड बाय कितना 8, लिमिट लगाइए जरा, e टू द पावर अगर इनफाइनाइट रखते हो तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी, जीरो, तो इसका मतलब कितना होगा जीरो,
करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, e टू द पावर अगर 0 आप रखते हो यहां पे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 की इक्वल, तो माइनस कितना 1 की इक्वल आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास, तो W जो आपकी एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी 320 डिवाइड बाय कितना 8 इज इक्वल कितना 40 जूल की इक्वल। इतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी 0 से स्टेडी स्टेट में। 0 से स्टेडी स्टेट पहुंचने में इस बॉक्स को कितनी एनर्जी मिल रही है 40 जूल की इक्वल एनर्जी मिल रही है। कितनी बेटा 40 जूल। देखो ना ध्यान से, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 8 चौक कितना होता है 32, तो 40 जूल एनर्जी मिलेगी ब्लैक बॉक्स को फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट के बीच में। इज इट करेक्ट? तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये बॉक्स की एनर्जी हो गई। ओके, अब आप बताइए, चलिए और देखते हैं जरा ध्यान से। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया बॉक्स को कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी मिलेगी 40 जूल के आसपास, आसपास के 40 जूल ही मिलेगी। अब आप बताइए ध्यान से बताइएगा। अब जब अगर मैं आपसे कहता कि बताइए क्या इंडक्टर ने अपनी पूरी एनर्जी को बॉक्स को दे दिया, सुपुर्द कर दिया। इंडक्टर के पास अपनी एनर्जी थी इनिशियली, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। अगर इंडक्टर के पास इनिशियली एनर्जी थी तो मुझको यह जानना है कि क्या बॉक्स को सारी एनर्जी उसने अपनी दे दी। अगर उसने अपनी सारी एनर्जी दे दी तो हम देखते हैं जरा उस चीज को। तो आप बताइए इंडक्टर की अगर मैं ये जानना चाहता तो बोलिए इंडक्टर 1 की, तो मैं कहूंगा इंडक्टर 1 की एनर्जी कितनी होगी, बोलिए W1 लिख दूं इसको। कौन सी एनर्जी, इनिशियली कितनी एनर्जी होगी, तो 10 लिख देता हूं। इज इट करेक्ट? इनिशियली कितनी इसमें करंट है -10 एम्पियर, तो मैं क्या कहूंगा हाफ। एल की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, आई की वैल्यू कितनी -10 का स्क्वायर कर दो, तो इनिशियली एनर्जी कितनी है 2 इंटू 100, कितना आ गया 200 जूल है इसके पास एनर्जी। करेक्ट है, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही है। ओके, तो कितना आ गया 200 जूल हो गया। पहले इंडक्टर के पास इतनी एनर्जी इनिशियली है, t = 0 प्लस पे इतनी एनर्जी है उसके पास। दूसरा इंडक्टर 2 की अगर आप बात करो तो इंडक्टर 2 के पास कितनी एनर्जी है, 2 के पास कितनी बेटा W20 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 16 इंटू कितना इनिशियल करंट है 5 एम्पियर, तो 5 का क्या स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल W20 इज इक्वल टू ये कितना हुआ 8 इंटू ये कितना हुआ 25। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आपके पास इंडक्टर की सेकंड की इतनी जूल एनर्जी है। इज इट करेक्ट? तो मैं कह सकता हूं टोटल अवेलेबल एनर्जी इन द इंडक्टर्स इनिशियली कितनी एनर्जी टोटल है हमारे पास, W0 इज इक्वल टू W10 प्लस कितना W20, तो कितनी वैल्यू है कितनी है 200 जूल प्लस का 25 इंटू कितना 8, इतने जूल के इक्वल है। सही कि नहीं सही? अब इसको अगर कर दो तो ये टोटल कितना आ जाएगा बेटा, दिस विल कम आउट टू बी कितने आ जाएगी मेरे पास, आई थिंक ये 400 के आसपास आएगा ना, 25 इंटू 8 200 200 400 ना, हाँ ठीक है 400 के आसपास कितने आ गई है 400 जूल के आसपास। अब आप बताइए, अब यहां क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है आपका। ओके, ये डिलीवर हुआ ब्लैक बॉक्स को इतनी एनर्जी मिल गई, ब्लैक बॉक्स ने इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, इंडक्टर पास कितनी एनर्जी थी, इंडक्टर पास एनर्जी 400 जूल थी, तो बची हुई एनर्जी कहां गई, बची हुई एनर्जी कहां है बेटा, तो इसका मतलब मैं कहूंगा इंडक्टर के पास टोटल जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो 400 जूल है इनिशियली, लेकिन उसमें से कितना उसने दिया, केवल कितना ब्लैक बॉक्स ने लिया बेटा, इट्स ओनली 40 जूल के लिया एनर्जी, बस इससे ज्यादा एनर्जी नहीं लिया। इसका मतलब इंडक्टर पर रिमेनिंग एनर्जी कितनी बची, 400 माइनस 40 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 300, 400 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा बेटा 360 कितना जूल की इक्वल। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, ये एनर्जी कहलाएगी दिस इज द ट्रैप्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा, दिस इज द ट्रैप्ड एनर्जी। ट्रैप्ड मतलब इस इंडक्टिव सर्किट ने इतनी एनर्जी अभी भी स्टोर करके रखा है, मतलब कैपेबल है देने के लिए, इसके पास अभी भी इतनी एनर्जी है, कहां, ये ट्रैप करके रखा हुआ है, और स्टेडी स्टेट पे इतनी एनर्जी इसके पास आएगी।
और ये प्रूव भी कर सकते हो। अगर पूछ लेता है यहीं पे तो ये हुई ट्रैप एनर्जी, इतना एनर्जी उसके पास है अभी भी। इसके पास 40 जूल दे दिया इनिशियली, इसके पास 400 जूल थी, तो 40 जूल माइनस कर दो कितना आ गया 360 जूल। अब इस चीज को आप लॉजिकली प्रूव भी कर सकते हो कि क्या इन इंडक्टर के पास 40 जूल देने के बाद भी इतनी एनर्जी क्या रिमेनिंग बचेगी। बिल्कुल आप प्रूफ कर सकते हो इस चीज को। कैसे प्रूफ कर सकते हो बताइए जरा, कैसे प्रूफ करोगे। तो अगर प्रूफ ही तुमको करना है तो आप स्टेडी स्टेट पे चेक कर लो ना। स्टेडी स्टेट पे आप जब थे तो स्टेडी स्टेट पहुंचते तक आपने किसको, ब्लैक बॉक्स को 40 जूल एनर्जी दे दिया। तो बताइए स्टेडी स्टेट पे इनकी एनर्जी नहीं निकाल सकते इंडिविजुअली। बताइए जरा, स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर का अगर एनर्जी निकालो तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू 4, पहला इंडक्टर 4 हेनरी है, इंटू स्टेडी स्टेट पे इसमें कितनी करंट आएगी, I1 इनफाइनाइट की वैल्यू जरा देखो जरा ध्यान से। I1 इनफाइनाइट कितना, ये वैल्यू 0 होगी, कितना आएगा -6, तो -6 का स्क्वायर कर दो प्लस, नेक्स्ट बताइए इसकी एनर्जी कितनी होगी 1/2 इंटू कितना 16 इंटू स्टेडी स्टेट में इसकी करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, ध्यान से देखो जरा, ये कितनी है, ये 0 हो गया, कितना आएगा 6 का स्क्वायर, बोलिए जरा वैल्यू निकालो जरा, ये 2 इंटू 36 आ गया, प्लस का 8 इंटू कितना 36 आ गया। जरा देखो ये 300 उतना आना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 इंटू 36 72 प्लस का 8 इंटू 36, ये वैल्यू कितनी आ गई 360 के इक्वल। कितना आ गया बेटा 360 जूल के इक्वल। ये आपका स्टेडी स्टेट पे वैल्यू आ गई। सही, मतलब इंडक्टर के पास स्टेडी स्टेट पे भी अभी भी कितनी एनर्जी है 360 जूल की इक्वल। ब्लैक बॉक्स ने कितनी एनर्जी लिया 40 जूल। ट्रैप्ड कितना हो गया, चाहे आप वही स्टेडी स्टेट वही, तो उतना उसके पास है, उतना रिमेनिंग एनर्जी बची हुई है, तो कितना है 360 जूल के इक्वल। ओके, तो आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा कि कैसे कैसे आप चीजों का आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो आप सबको होपफुली इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिले होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप सोचो कैसे। ओके, तो मैं आपको लास्टली एक क्वेश्चन देता हूं और इस क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिया तो उस पर केवल 2-3 बच्चों ने पोस्ट किया था जेनिक एजुकेशन फेसबुक ग्रुप पे। रेस्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तैयारी एक्चुअली कर ही नहीं रहे हैं, या तो उनसे बन नहीं पाया या तो वो तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मेरे पास क्या एक सर्किट है, मैं दिखाता हूं आपको, इसको बताइए जरा। तो मैं यहां पर आपके लिए होमवर्क ले दे रहा हूं क्वेश्चन, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ओके, और इसको सॉल्व करना जरा। ये मेरे पास क्या, ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है, ठीक, यहां पे एक इंडक्टर इधर है। ओके, ये आपका ये सर्किट है और यहां पे एक स्विच लगा है लाइक दिस वन, और ये t इज इक्वल 0 पे ओपन हो रहा है। ओके, यहां पे आपका क्या है, सेम टर्मिनल ए बी ले लेता हूं और इसके क्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस, ये v ऑफ t लिखा हुआ है, और इधर आपका क्या है, ये ब्लैक बॉक्स है, दिस इज योर ब्लैक बॉक्स। ओके, वैल्यूज दे रखी 1 हेनरी, ये है 4 हेनरी, और ये आपका है 3.2 हेनरी। ओके, अब यहां पे ये करंट जो शो कर रहा है वो क्या है I1t, और यहां पे जो करंट है बेटा इसको मैंने कहा है I2t, और यहां पे जो करंट है इसको मैंने नाम दिया है I of t की वैल्यू। इज इट करेक्ट? अब आपसे क्या पूछा है, V0t की वैल्यू दिया हुआ है, V of t की वैल्यू दिया है 2000 e to the power minus 100t वोल्ट फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू दिया है V of t 2000 e to the power minus 100 इतने के लिए, और मेरे पास दिया है I1 0 की वैल्यू दिया है -6 एम्पियर, I2 0 की वैल्यू दिया है, कितनी वैल्यू, इनिशियल करंट दिया है 1 एम्पियर। करेक्ट, तो आपसे पूछा क्या गया है, इसकी भी इनिशियल करंट दी है, इसकी भी इनिशियल करंट दिया है आपको, ये वैल्यूज आपको दे दिया गया है। इस वोल्टेज की भी वैल्यू आपको दिया V of t की वैल्यू 2000 e to the power minus 100t की इक्वल है। तो आपसे पूछा पहली चीज, नंबर 1 आप बताइएगा I of t का एक्सप्रेशन क्या आएगा फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, आप सबको निकालिएगा एक्सप्रेशन क्या आएगा।
सिमिलरली क्वेश्चन तो बस इतना सा ही है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप और भी चीज निकालिएगा। I1t का एक्सप्रेशन निकालिएगा फॉर t ग्रेटर देन 0। थर्ड I2t की आप एक्सप्रेशन निकालिएगा फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। एंड फाइनली आप निकालिएगा हाउ मच एनर्जी इज transferred to black box एंड फाइनली आप निकालिएगा स्टेडी स्टेट एनर्जी ऑफ इंडक्टर। सही है, स्टेडी स्टेट एनर्जी कितनी आएगी, तो आप ये सब कुछ फाइंड आउट करिएगा। ओके, तो होपफुली आप सब कोई करोगे और बिल्कुल आप सब कोई अच्छे से आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ओके, और इसको पोस्ट कहां करना है, इसका सोल्यूशन आप सबको मैं कई बार बता चुका हूं। जेनिक एजुकेशन फेसबुक ग्रुप आप सर्च करो मिल जाएगा, नहीं तो आपको पिन कमेंट में भी दिख जाएगा लिंक। आप इस पे सॉल्व करिए, इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा क्या क्या आंसर आया है, तभी समझेंगे आपकी कुछ प्रैक्टिस हुई है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के साथ, और मैं डिफरेंट स्विचिंग लूंगा, 1 2 3 स्विचेस, 3 स्विच लगते हैं सर्किट में, किस तरीके से बिहेवियर होता है, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे मैंने कैपेसिटर में चार्ज के बारे में बताया, वैसे यहां मैंने एनर्जी के लिए बात किया। इंडक्टर में कैसे कैसे आप डेवलप करो बेटा, पोलरिटी करंट डायरेक्शन, इसको बहुत ध्यान दिया करो कि पोलरिटी करंट डायरेक्शन क्या होता है। अब देखो, अब ये वीडियो काफी लंबा क्यों हुआ, आपको मैं 5 क्वेश्चन अलग अलग कराता और मैं इसी तरीके का सर्किट लेता, लेकिन 5 में अलग अलग वैल्यूज निकालता। बात वही है, मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका इससे ये एनालिसिस क्रिएट होगी कि क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें आप सोच सकते हो और कितने सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। आप डेवलप डिफरेंट आइडियाज कर सकते हो, डिफरेंट थॉट्स डेवलप कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं चाहिए होते, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको चाहिए होता है, उसको अलग अलग वे में आप डिफाइन करो, अलग अलग वे में समझने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल आइडिया रहेगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट करेक्ट? तो ये जस्ट ये मैं कुछ जी प्राइम के कुछ ट्रेलर्स में दिखा रहा हूं आपको, कुछ इस तरीके की चीजें जी प्राइम में यूज की जाती हैं। ओके, तो ऐसे मैं भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लूंगा, आप देखना आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो सबको बेटा इस ग्रुप पे इसको पोस्ट करिएगा, मैं भी देखो ना आप कितना अच्छे तरीके से पोलरिटीज को लेते हो, कैसे करंट डायरेक्शन को डिसाइड करोगे, कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा। जब तक ये क्लैरिटी नहीं, आप कभी भी ट्रांजिएंट नहीं समझ पाओगे। ध्यान रखना इस चीज का। ट्रांजिएंट के लिए इंडक्टर में पोलरिटी और करंट डायरेक्शन, कैपेसिटर में पोलरिटी और करंट डायरेक्शन, कैपेसिटर में चार्ज का कंसेप्ट, इंडक्टर में अच्छे से एनर्जी का कंसेप्ट आपको यूज करना होता है, तभी आप ट्रांजिएंट बिहेवियर समझ पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं क्लियर होगा आपको ट्रांजिएंट। इज इट करेक्ट? दिस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखे। अब ये प्रैक्टिस के लिए उसी टाइप का क्वेश्चन, बस मैंने यहाँ थोड़े चेंजेस किए, बट यहाँ पोलरिटी बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, तो इसलिए ध्यान रखना, मैंने ये यहाँ पे एक इंडक्टर लगा के आपको थोड़ा सा बजा दिया इस चीज को, आप क्लियर रहिए इस चीज के लिए। ओके, तो चलिए फिर आप सबको एंजॉय करिए, और ये क्वेश्चन आप सबको नोट कर लीजिए, मैं हट भी गया हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। मैं कितने बार बोल चुका हूं आप लोगों को, और इस ग्रुप पे पोस्ट करो। लास्ट टाइम में 2-4 लोगों ने केवल पोस्ट किया था, क्योंकि आप या तो कर ही नहीं पा रहे हो, आप सही से सॉल्व भी नहीं कर रहे हो। जब तक पता नहीं चले कैसे हम जानेंगे कि आप चीजों को अच्छा कर रहे हो। ठीक, तो सब कोई आराम से रहिए, और जिसको जी प्राइम प्रोडक्ट लेना है बिल्कुल वेबसाइट पे जा सकते हो, जी प्राइम प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट आपके चल रहा है, आप बिल्कुल उसको अवेल करिए। थैंक यू सो मच।